लड़की है, समझ के लड़ियो। पर लड़की समझ के मत लड़ियो। शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रानी का रोटी। नमस्कार दोस्तों। 2016 में मूवी आती है आमिर खान साहब की दंगल, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छा कलेक्शन करके देती है। पूरी दुनिया को ये पता लगता है कि हरियाणा के एक दादरी जिले में महावीर पोगाड़ नाम के एक शख्स है, जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि बेटे ही सब कुछ नहीं करते, बेटियां भी बहुत कुछ कर देती हैं। बेटियां जो अपने पापा के सबसे ज्यादा करीब होती हैं, उन बेटियों ने ऐसा धमाल मचाया, ऐसा तोड़ा लोगों को, ऐसा इतिहास बना दिया। से ही लोगों की आज कहानी मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हरियाणा के दादरी जिले में एक परिवार महावीर सिंह पोगाड़ का, जिन्होंने दंगल के इतिहास में, ठीक सुना दोस्तों, दंगल के इतिहास में ऐसा मुकाम हासिल करा जो आज तक किसी रेसलर ने नहीं कर पाया। ऐसा इतिहास दोस्तों। उसी परिवार में बिन्नेश पोगाड़ नाम की एक लड़की भी जन्म लेती है। दोस्तों, बिन्नेश पोगाड़ वो महिला रेसलर जिन्होंने पूरे देश में अपना नाम तो रोशन किया, पर उनकी कुछ हरकतों ने आज पूरे देश का सर भी नीचे कर दिया। जिस महिला पहलवान को पूरे देश ने अपने सर पर बिठाया, आज उसी महिला पहलवान ने पूरे देश का सर नीचे कर दिया। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले बिन्नेश पोगाड़ और बजरंग पुनिया दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठते हैं बीजेपी के एक नेता के लिए खिलाफ। बीजेपी का वो नेता जो कुश्ती अखाड़े के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ बैठते हैं। ब्रिजभूषण बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ बिन्नेश पोगाड़ और बजरंग पुनिया और पूरा का पूरा कह रहे जितने भी हरियाणा के कट्टर रेसलिंग है, सारे के सारे आगे थे, रेसलर है, वो धरने पे बैठे। देश को यहां तक कि ये भी धमकी मिली कि जितने भी मेडल उन्होंने जीते हैं, वो मेडल देश को वापस करने हैं। दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, यहां तक सब कुछ ठीक था। जो हक की लड़ाई थी वो लड़ेगा हर कोई, जो सही गलत का फैसला कोर्ट करेगी, हम और आप बैठ के नहीं कर सकते। दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर देश ने एक ये भी सवाल बजरंग पुनिया पे और बिन्नेश पोगाड़ पे ये भी लगाया कि आपने मेडल तो वापसी कर रहे हो, जो आपको रेलवे की तरफ से नौकरी दी गई, वो नौकरी क्यों नहीं आप छोड़ रहे? तो दोस्तों, इस पे बिन्नेश पोगाड़ और बजरंग पुनिया का कोई भी जवाब नहीं आता। आप मेडल तो जो जिस देश ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया कि आपको 10 लोग जानते हैं, और वही मेडल आप वापसी करने के लिए तो तैयार हो गए। पता नहीं किसके कहने पे, कोई भी पुतिन पार्टी हो, किसके कहने पे आपने ये कहा, ये इसके हमें नहीं पता, पर आपने जिस मेडल ने आपको देश के सामने लाया, जिस मेडल ने आपको पूरी दुनिया के सामने लाया, उस मेडल को तो आप वापसी करने आ गए थे, गंगा जी में बहाने के लिए आ गए थे। पर जो सरकार ने आपको नौकरी दी, जो रेलवे ने नौकरी दी, वो नौकरी आपने नहीं छोड़ी। इसकी क्या वजह है? पूरा देश ये आपसे पूछ रहा है, इसकी क्या वजह है? आपने नौकरी वापसी नहीं करी, मेडल आपने वापसी करने जा रखे, और आज आपने राजनीति भी ज्वाइन कर ली। देखो, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी है, आपकी राय क्या है ये हमें कुछ नहीं पता। आपके जो भी आप कर सकते हो करो, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी ज्वाइन करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना आपत्ति है। पर एक चीज पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि कुश्ती भी आप खेलो, आपके परिवार को ही मिले, रेलवे की नौकरियां भी आप लोग लो, राजनीति में भी आप लोग जाओ। एक शख्स को 3 चीजें मिलती है, 3 नौकरियां मिल जाती है। एक शख्स, हम नौकरी क्या लेते हैं इसे, 3 नौकरियां मिल जाती है एक शख्स को। और दिल्ली के कितने सारे युवा, कितने सारी ऐसी लड़कियां, पूरे देश के ऐसे कितने सारे लड़के, कितने सारी लड़कियां जो आज बेरोजगार बैठे हैं, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचा। एक शख्स को 3-3 नौकरियां मिली जाती है। और दिल्ली के, भारत के कितने सारे युवा ऐसे हैं
जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। कहते हैं ना, अमीर को और अमीर बनाओ और अमीर बनाओ, इतना अमीर बनाओ कि वो भर भर के अमीर बन जाए, और गरीब को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो कि वो सड़क पे आके सोए। यही आपका भी मानना है? नहीं तो आप रेलवे की नौकरी छोड़ती। आपको राजनीति में ही आना था, आप रेलवे की नौकरी छोड़िए, किसी और को तो मिले वो नौकरी। आप रेलवे की नौकरी छोड़ दीजिए। नौकरी भी आपको चाहिए, खेल से जो पैसे कमाती हो पैसे भी आपको चाहिए, राजनीति में भी आप आई, ये कैसे चलेगा? एक को तीन तीन सब कुछ दे दो और एक को कुछ भी मत दो। क्यों? जितना आपका हक है उतना हमारा भी तो है। जितना आपका इस देश का हक है उतना हमारा भी है, और किसी और नागरिक का भी है। आप एक नागरिक ही तो हो। आपका खेल पूरी दुनिया के सामने आता है। कुछ भारतीय ऐसे हैं देश के अंदर में जो देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, उनका नाम तक नहीं आता, उनका जिक्र तक नहीं होता। इस चीज का आप फायदा उठा लिए। दिनेश फोगाट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस चीज का फायदा उठा लिए। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, आपकी निजी जिंदगी थी, आप कुछ भी फैसले ले सकते हैं अपनी निजी जिंदगी में, पर जो रेलवे की नौकरी है और जो खेल है उससे आप संन्यास लीजिए। उसके ऊपर किसी और भारतीय का नागरिक का हक है, उस पर किसी और भारतीय का हक है, जो आप ढंडोरा पीट के बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी ही आपको ज्वाइन करनी थी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती तो सीधे पार्टी ज्वाइन करती। ये इतना जंतर मंतर पे बैठना, नाटकबाजी करना, ढकोसलेबाजी करना। महावीर सिंह फोगाट एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी आज हर भारतीय इज्जत करता है। आपके पिता तो नहीं है, आपके ताऊ है वो, उनका तो शर्म से ना सर झुका है। उनकी तो इज्जत के बारे में इतना सोचा होता आप लोगों ने, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि बेटी जिसे लोग कहते हैं बोझ है, जल्दी से भगाओ, शादी करो, उन बेटियों की जिंदगी बनाई उन्होंने। उन बेटियों को ये दिखा दिया, कितनी लाखों हजारों करोड़ों बेटियों को ये दिखा दिया कि बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। उन महावीर फोगाट की तो इज्जत का ख्याल करता होता आपने। आप इतनी नशे में चूर हो गई कि उस महावीर भगवान जैसे व्यक्ति का आपने सम्मान नहीं रखा। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये देश आपसे हर पल ये सवाल पूछता रहेगा कि आपने इस देश के साथ गद्दारी की है। इस देश के साथ आपने गद्दारी करी, उन लड़कियों के खिलाफ गद्दारी की है जिस लड़कियों को महावीर फोगाट ने ये बोल के उठाया कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। उन लड़कियों को आपने आज शर्म सर से नीचे कर दिया।